We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब देखिए, वायुवीरों के हुंकार से पाकिस्तान खौफ खाता है, ये हर कोई जानता है और उसका एक प्रमाण भी आपने देख लिया है। लेकिन इस डर में जो है ना, पाकिस्तान बड़बोलेपन की ओर गुजरता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की वायुसेना से बेहद डरा हुआ है, डरा रहता है, और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की नापाक साजिशों को हमेशा मिट्टी में भी मिलाया है। यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बंटवारे के बाद से ही शुरू हो चुका था और आज़ादी के बाद से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादी हमलों के साथ साथ सैन्य कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया। तस्वीरें बदली और उसके बाद जो स्थितियां रही उसमें पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। लेकिन देखिए, स्थिति ऐसी है कि सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम देने के बावजूद भारत की ओर से इन हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई के कारण हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। 1947 से 2025 तक भारत की नीतियों और राजनीति में आए बदलाव से अब पाकिस्तान में डर का माहौल और ज्यादा है। यह माहौल कैसे बना आपको बताते हैं। ये बदल रहा हिंदुस्तान है, डर रहा पाकिस्तान है। इसकी तस्वीर कैसी है, मैं थोड़ा पीछे लेके आपको चलता हूं। 1947 से 1965 की बात। भारत की रणनीति रक्षात्मक और प्रतीकात्मक थी, यानी डिफेंसिव था। भारत कभी अपने आप में रिस्पॉन्ड नहीं करता था, अपने आप में रिटेलिएट नहीं करता था। भारत इंतजार करता था कि शायद आप समझदार बन जाइए, अगर नहीं बनेंगे तब उसके बाद हम जवाब देंगे। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में रणनीतिक आक्रमण किया। उस समय 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो एक स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक थी, स्ट्रैटेजिकल रणनीतिक आक्रमण। हुआ क्या था आपको याद तो होगा, मैं फिर से याद दिला देता हूं, क्योंकि इस जख्म को कुरेदने के बाद पाकिस्तान को दर्द ज्यादा होता है। 93,000 यानी 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने उस वक्त आर्म्स डाउन कर दिए थे। आर्म्स डाउन किसी भी सैनिक के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला लम्हा होता है, यानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया। 1999 का वाक्य मत भूलिएगा, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ये ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय का अंजाम क्या हुआ, वायुवीरों ने क्या किया, सबने देखा था। 2016 कायराना हमला उरी पर, और उस हमले के बाद भारतीय सेना ने क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक, LOC पार करके आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। 2019 पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी आपने पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को आपने शहीद किया। उसके बाद भारत ने उस वक्त भी स्ट्राइक किया, दैट वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक। और 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 9 बड़े आतंकी शिविर नष्ट कर दिया और पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला किया, हाई प्रोफाइल आतंकियों को ढेर कर दिया। ये हिंद की शौर्य गाथा है, ये पाकिस्तान की बर्बादी का खाका है। बर्बाद एयरबेस, चकनाचूर चीनी मिसाइल और औंधे मुंह गिरे पड़े तुर्की वाले ड्रोन शहबाज के शिकस्त की कहानी कह रहे हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर का असर है। असर ऐसा है कि पाकिस्तान के चारों तरफ डर है। जिन्नालैंड की जमीन कांप रही है। लोगों की जुबान पर पाकिस्तानी आर्मी की शिकस्त वाली कहानी है। पूरी दुनिया में अपना मुंह काला करवाने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन घूम रहा है और उनके मुल्क में ही उनके झूठ का, उनके फरेब का, उनकी असलियत का, उनकी ढिठाई का भंडाफोड़ हो रहा है। पाकिस्तान में लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुल्ला मुनीर की सेना ने शिकस्त पाई है। पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाई है। पाकिस्तान में इस वक्त 5 स्टार वाले मुनीर की फौज की थू-थू हो रही है। परचून वाला हो या कबाड़ी वाला, पंचर वाला हो या मौलाना, हर कोई पाकिस्तानी फौज को ज्ञान दे रहा है।
दरअसल ये कोई खींच नहीं है, ये कोई दर्द बयानी नहीं है, ये खौफ है, ये डर है जो इस वक्त पाकिस्तान की हवा में तैर रहा है। 7 से 10 मई के बीच भारत ने जो एक्शन लिया उसकी तस्वीरें पाकिस्तान का हर बाशिंदा हर रोज देख रहा है। केवल देख नहीं रहा, अपने सियासतदानों को कोस भी रहा है, दबी जुबान से समझाने की कोशिश कर रहा है कि गुलेल से राफेल का सामना नहीं किया जाता। पाकिस्तान में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, आतंकी अड्डों की तबाही हो या एयरबेस की बर्बादी। भारत ने पाकिस्तान को जो काटा है, अब हर पाकिस्तानी उस कांटे में टाके लगा रहा है, बता रहा है कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम किया है। वकार साहब, ना तो आपको कोई वीडियो मिलेगा और ना ही कोई सबूत मिलेगा। पाकिस्तान की फुस्सी मिसाइलें और फूके हुए ड्रोन्स ने कोई कमाल दिखाया होता तो मुनीर वीडियो भी जारी करता और सबूत भी दिखाता। फिलहाल हिंदुस्तान पाकिस्तान की बर्बादी की जो वीडियो जारी कर रहा है उसी को देखकर आप अपना काम चला लीजिए। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। उसके आतंकी अड्डे ही नहीं बल्कि सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये बात कबूल की है, यहाँ तक कि अपने डोजियर में पाकिस्तान ने 8 ऐसी जगहों के नाम भी बताए हैं जिन पर हमले का खुलासा भारत ने नहीं किया था। यानी भारत ने जितना बताया पाकिस्तान ने उससे ज्यादा नुकसान उठाया। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, द ट्रूथ कांट बी हिडन फॉर लॉन्ग, यानी सच को ज्यादा वक्त तक छिपाया नहीं जा सकता। ये कहावत इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए 100% सटीक बैठती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पहले तो एयरबेस में हुए नुकसान को छिपाया, फिर झूठ बोला, लेकिन झूठ का पुलिंदा अब धीरे धीरे खुल रहा है। पाकिस्तानी वायुसेना के टेंडर का एक ऐसा सच सामने आया है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत करा रहा। दरअसल पाकिस्तान के पास अपने बर्बाद हुए एयरबेस की मरम्मत कराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब अपने एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाल दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ओपन टेंडर नोटिस की कॉपी भी वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान के एयरबेस की मरम्मत और ज़रूरतों के मुताबिक सील बंद टेंडर मंगाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाला सबसे बड़ा सबूत नहीं तो और भला क्या है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का कितना हाल बिगाड़ा है, इसका सबूत खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। पूरी तरह पिटने के बावजूद जश्न मना रहे मुल्ला मुनीर और शहबाज को भी पाकिस्तान की आवाम निशाने पर ले रही है। अब आप पाकिस्तान के हालात को समझ सकते हैं कि जो मुल्क पहले ही कर्ज लेकर अपना काम चला रहा है वो अपनी बर्बादी की डेंटिंग पेंडिंग के लिए टेंडर निकाल रहा है। पाकिस्तान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है और अब भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये कुल्हाड़ी पैरों से हटकर गर्दन पर कब आ जाएगी, ये बात न तो शहबाज समझ रहे और ना मौलाना मुनीर। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।